हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे हो गए फ्रेंड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ क्योंकि मैं आई थी हॉस्पिटल से। मेरी दीदी की बेटी है जिसकी शादी मेरे ससुराल में, घर के सामने जो घर है उसमें हुई है। और तो उसके आज बेटी हुई है। 2 दिन मतलब 2 दिन हो गए हुए और कंटिन्यू मुझे हॉस्पिटल जाना हो रहा था। मैं बहुत थकी हुई थी और ईद का व्लॉग नहीं बना पाई। और मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि आज घर पे मतलब उनके दोस्त आ रहे हैं अपनी फैमिली को लेके। उनकी फैमिली मुझसे पर्सनली मिलने आ रही है ईद पे। तो इस वजह से मैंने कहा ठीक है, तो मैं तभी घर पे आई थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी तैयारी करी। मैं कि भैया आ रहे हैं और देखो ये भैया आए हैं मिलने अपनी फैमिली को लेके। भैया बहुत अच्छे नेचर के हैं और ये भैया शर्मा रहे थे कैमरे के सामने आने से। और ये दीदी हैं, इनकी वाइफ इतनी अच्छी हैं ये नेचर की बहुत। और ये जो इनका बेटा है छोटा सा वो भी बहुत क्यूट है। देखो ये रहा बेटा इनका। ये इनकी फैमिली में सब मेरा व्लॉग देखते हैं और मेरा व्लॉग इन सबको इतना पसंद है बहुत ज़्यादा। और जब इन्होंने बताया ना कि बेटा, छोटा वाला बेटा मतलब अपने मम्मी पापा से बोला था कि मैं आंटी से मिलने जाऊंगा, और ये मेरा पूरा रोज़ प्रॉपर मतलब जब भी व्लॉग डालती हूँ देखता है, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि ये मेरा इतना बड़ा फ़ैन है और मेरे पूरे प्रॉपर व्लॉग देखता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई बच्चे को देख के। और भैया मतलब भैया का नेचर घूम भी के आए बहुत हो तुम? कहाँ पे? पार्क में। पार्क में गए थे? अच्छा लगा आपको? हाँ। अच्छा। देखो रीशु के साथ घूम के आया है ये बाबू, हैं? रीशु घुमा के लेके आया है। अब आ जाया करो पापा जी के साथ, ठीक है, जब भी आपका मन करे। और अपनी छोटी वाली बहन को भी लेके आना, बड़ी वाली बहन है ना दीदी, लेके आना ओके। भाई बच्चे का बहुत मन लगा है, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मिलने आए मुझसे। देखो मैं उन लोगों को विदा कर आई। मेरे हस्बैंड के जो मतलब फ्रेंड्स आए थे, उनकी वाइफ आई थी, तो उनको मैं विदा करके आई हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई कि वो मुझे पर्सनल, उनकी वाइफ पर्सनल और उनका बेटा मुझसे मिलने आए थे क्योंकि वो मेरा व्लॉग देखते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे लिए वो ईद की खुशी में खाने के लिए भी लाए थे। जो उनके ईद पे बनता है वो मुझे खाने की इतनी खुशी नहीं थी जितना मुझे उन लोगों से मिल के खुशी हुई। और खाने के लिए वो मुझे मेरे लिए सेवई और खीर और भुने हुए चने वो फ्राई हुए और दही बड़े देखो देखने के में इतने लाजवाब लग रहे थे। मतलब इसमें इतने ड्राई फ्रूट डल रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी जब दिखने में इतने सुंदर है तो खाने में बड़े मज़ेदार होगी खीर। तो मतलब मैं तो भाई यही हाथ जोड़ के बोलती हूँ फ्रेंड्स, कोई भी मतलब भेदभाव ना करे और हिंदू मुस्लिम ना करे, सब भाई भाई हैं और अच्छे से सेलिब्रेट करें। और जितने भी मेरे मतलब जितने भी मेरे मोमडन भाई बहन माताएं हैं सब के लिए मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। और देखो उन्हें विदा करने के बाद मैंने खाना बनाया था, फिर मैंने उनकी जो वो खीर लेकर आए थे वो खाई। इतनी टेस्टी थी, बहुत टेस्टी। ड्राई फ्रूट इतने थे, हर चम्मच में ड्राई फ्रूट आ रहे थे। तो खाते खाते मैं यही बोल रही थी कि देखो बेचारे मुझसे मिलने आए। और मैं तो बस यही बोलती हूँ कि भाई भेदभाव बिल्कुल भी ना करो। मैं तो भेदभाव बिल्कुल नहीं करती हूँ, ना मेरे हस्बैंड करते हैं। जहाँ हमारे नवरात्रे, होली, दीपावली, कुछ भी त्यौहार आते हैं, और देखो अब हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, वो लोग कोई ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो हम लोगों को भी ऑब्जेक्शन बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उनकी त्यौहार और हमें अपने त्यौहार सब मिल के मनाने चाहिए। और देखो रात के बज रहे हैं 12 और मेरे बच्चे फुल मस्ती में फुल। देख लो रीशो को तो बहुत ज़्यादा मस्ती चढ़ी हुई है। और इसके पापा 12 बज रहे हैं, वो अभी आए नहीं हैं, फ्रेंडों के साथ ईद मनाने गए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मोमडन भाई हैं। तो इसलिए मेरे हस्बैंड बिल्कुल भेदभाव नहीं मानते, तो वो उनके बहुत सारे दोस्त हैं। तो 12 बज रहे थे, मैं बोल रही थी बेटा सो जाओ सो जाओ, पापा नहीं है तो डर भी नहीं है भाई। बच्चों के पापा रहते तो बच्चों को जब भी तो डर रहता है। तो सब मस्ती कर रहे थे दोनों के दोनों। और उधर मोनू बैठा था, मोनू पढ़ रहा था और मैं बार बार बोल रही थी बेटा सो जाओ। और मैंने फिर मेरा टाइम पास हो नहीं रहा था क्योंकि मैंने तो फिर बच्चों के साथ मैं भी जगी हुई थी, तो मैंने कटहल को साफ़ कर दिया क्योंकि सुबह के टाइम कटहल साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि उसमें बीच में गंदगी निकलती है ना, बीज साफ़ करते हैं तो वो गंदगी साफ़ करी मैंने। और मोनू और केविन से मैं बोल रही हूँ बेटा सो जाओ, रात ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मैं तो जा रही थी सोने। मैं सोच रही थी, मैंने कहा तुम मस्ती करते रहो, मैं तो सोने जा रही हूँ। मैं सोने चली गई और देखो मैं सो के उठी हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं तो सो के उठी हूँ। और मैंने रात जो कटहल साफ़ करके रखी थी उस कटहल को मैंने ऑयल में फ्राई करने
फ्राई कर दिया और चाय बनाने रख दी। और उधर केविन रीशु नहीं, सॉरी, रीशु तो सो रहा था। केविन और मोनो चाय के लिए बोल रहे थे कि चाय ले आओ, और मैंने कटहल मतलब ऑयल में फ्राई करके गला दिया। और इधर मेरे मसाले रेडी हो रहे हैं। और कटहल किसको पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। मुझे तो बहुत बहुत पसंद है। अगर किसी को कटहल मेरे तरीके से बनानी है तो मुझे ज़रूर बताइए, जैसे मैं बनाती हूँ बहुत टेस्टी बनाती हूँ। किसी को पूछनी है तो ज़रूर बताऊँगी मैं, कमेंट में बता देना। और ईद पे जो सेवई बनाते हैं हमारे मोमडन भाइयों के घर में, जो ईद पे सेवई और जवे मतलब सेवई और खीर वगैरह जो बनती है, किस किस को पसंद है भाई, मुझे तो बहुत पसंद है। और सबको हैप्पी ईद, बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे आज का व्लॉग ईद का मैंने बस छोटा सा इतना सा ही बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं व्लॉग बस यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि मैंने खाना बना के और फिर बच्चों को नाश्ता वास्ता दूंगी। तो मैं व्लॉग आज यहीं समाप्त करती हूँ। मैं ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाऊंगी, बस छोटा सा ही बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग यहीं समाप्त हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।